वेलकम दोस्तों। आज से हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। RWM ऐप यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको आज रीजनिंग पढ़ाएंगे। आज से ही हमारा रीजनिंग चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर फर्स्ट शुरुआत है। हम आपको अभी एक वीडियो आपको डाला है मैंने, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए थे, लेकिन अभी मैंने एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है। और चैप्टर वाइज के साथ साथ मैंने एक टॉपिक पर एक एक दिन में एक टॉपिक पर ही चर्चा की है और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किए। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या होते हैं और क्या क्या करने चाहिए, ये सब हम आपको बताते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम आपको बता सकते हैं कि कोडिंग रिकॉर्डिंग जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। इनमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले लेटर सीरीज से, दूसरे नंबर सीरीज से और तीसरा मिक्स्ड कोडिंग सीरीज से। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इसमें जो लेटर कोडिंग होते हैं, क्या कौन सी कोडिंग, लेटर कोडिंग, ये जो लेटर कोडिंग है इसमें भी कुछ 7 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 7 टाइप्स। ये 7 टाइप्स आपके सामने ये है। पहला है फॉरवर्ड, दूसरा है रिजर्व, तीसरा है क्रॉस, चौथा पोजीशन, पांचवा है अपोजिट, छठवां है बिग पैटर्न और सातवां है इलॉजिकल पैटर्न। सबसे अच्छा पैटर्न और सबसे शानदार पैटर्न इलॉजिकल पैटर्न है, जिससे क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फंसते हैं। आइए दोस्तों, हम अगली 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 सभी चीज़ें बात करेंगे। हम आपको आज आज से ही लेटर कोडिंग लेटर कोडिंग यानी अक्षर कोडिंग आपको पढ़ाएंगे। अक्षर कोडिंग पढ़ाएंगे। आज से ही हम अक्षर कोडिंग पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं, जैसा कि आपका कोई क्वेश्चन अक्षर में फंसे नहीं। आइए हम पीपीटी के माध्यम से आपको ये कुछ विशेष जानकारी अवगत करा दें। जैसा कि कोडिंग रिकॉर्डिंग के द्वारा किसी चीज़ को प्रतीक या चिन्ह व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। इस अध्याय में और भी इसमें विशेष बात है। इस अध्याय में हम आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए अक्षरों का स्थान याद करने के लिए याद होने चाहिए। जैसा कि आपको अभी बताया मैंने, याद करने के लिए, जैसा ए का स्थान क्या है? ए का स्थान 1 है, पी का स्थान 16 है, आर का स्थान 18 है। ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और बता दें, यम का स्थान 13 है, जेड का स्थान 26 है, वाई का स्थान 25 है, ओ का स्थान 15 है। आपको हम इसकी पिछली क्लास में हम आपको एक तरीका बताए थे, इजोटी। आपको ये पता है ना इजोटी क्या होते हैं? इजोटी आपको बताया था। ये इसमें अभी बताया ना आपको, अक्षर कोडिंग ये 3 प्रकार के होते हैं, अक्षर कोडिंग और संख्या कोडिंग और मिश्रित कोडिंग। ये आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम अक्षर कोडिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अक्षर कोडिंग। क्या है? अक्षर कोडिंग हम आज आपको पढ़ाएंगे। इसमें आने वाले सभी प्रश्नों को, अक्षरों को एक निश्चित नियम का पालन करते हुए सांकेतिक भाषा यानी कूट भाषा में लिखा जाता है। क्वेश्चन हमें एग्जामिनर द्वारा जो प्रश्न मिलते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि वो आपको एक सिंपल तरीके से मिल जाएंगे। वो हमें घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, तो हम उसी सारे प्रश्नों को हल करेंगे और लॉजिक सीक्वेंस और तर्क ज्ञात करेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। आज का हमारा जो लॉजिक है अक्षर कोडिंग बताने का है। अक्षर कोडिंग में आज हम आपको फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ाएंगे। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब आमने सामने किसी शब्द को ये लिखा जाता है, उसमें कैसा नियम लगा है, कौन सा नियम कैसा लगा, ये सब हम उसको बताएंगे। इसमें आपको बता दें कि अक्षर कोडिंग वो जो 7 टाइप्स होते हैं। अक्षर कोडिंग जो है 7 टाइप होते हैं। वो 7 प्रकार के होते हैं अक्षर कोडिंग। पहला जो है फॉरवर्ड पैटर्न होते हैं, दूसरा रिवर्स पैटर्न होते हैं,
रिवर्स मतलब समझते हैं ना, विपरीत। तीसरा जो है क्रॉस पैटर्न, जैसे क्रॉस मतलब क्रॉस ऐसा पैटर्न रह सकता है तीसरा। और चौथा है पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न हम आपको विपरीत पैटर्न पढ़ाएंगे। ये विपरीत ये है। और कॉमन पैटर्न भी आपको पढ़ाएंगे और इलॉजिकल पैटर्न भी पढ़ाएंगे। आइए हम आपको हेडिंग बना देते हैं। हेडिंग है आज आपकी फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में हम आपको आज ये बताएंगे कि फॉरवर्ड पैटर्न किसे कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न? फॉरवर्ड पैटर्न उसे कहते हैं जैसे आप पहला अक्षर पहले अक्षर से, और दूसरा अक्षर दूसरे अक्षर से, तीसरा अक्षर तीसरे अक्षर से, चौथा अक्षर चौथे अक्षर से, पांचवा अक्षर पांचवें अक्षर से एक लॉजिक सीक्वेंस से बंधा होता है। क्या होता है? एक लॉजिक सीक्वेंस से बंधा होता है। किसी कोड को सॉल्व करने के लिए हमें, जैसा हम आपको बता दें कैसा होता है, जैसा देख लीजिए दोस्तों। ये है, ऐसा ही लिखा रहेगा। कैसा दोस्तों? ऐसा है। इसमें +1 रहेगा, इसमें +2 हो सकता है, इसमें +3 हो सकता है, इसमें +4 हो सकता है, इसमें +5 हो सकता है। इसी लॉजिक सीक्वेंस से बना होता है। इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस 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 भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है। ये इसी क्रम से क्वेश्चन बने रहते हैं। किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसके सीक्वेंस उसी कूट में दिए रहेंगे, आपको उसी तरह सॉल्व करने रहेंगे। आइए हम आपको एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व कराते हैं। जैसा दोस्तों लिखिए, देखिए लिखा है पवन। क्या लिखा है? पवन, PAWAN। पवन को क्या किसी कोट में लिखा है? QBXBO, ये लिखा गया है। किसी पवन को ये लिखा गया है। अब देखिए सीक्वेंस क्या लगा है। सीक्वेंस देख लीजिए दोस्तों। P क्या है? P का स्थान 16 है और Q का 17 है, इसमें +1 हुआ है। अब A का स्थान 1 है और B का स्थान B है, इसमें +1 हुआ है। इसमें W के बाद क्या आता है? X आता है, इसमें भी +1 है। सब में +1 का सीक्वेंस लगा। EN के बाद O आता है, इसमें +1 का है। आइए इसी तरह इस एक क्वेश्चन दिया गया है हमें। क्या दिया? जामुन। क्या दिया गया? जामुन, JAMUN, जामुन। जामुन दिया गया है। ऐसा जे में +1 करेंगे, देखते क्या आता है। +1 +1 +1 +1। देखिए दोस्तों, जे के बाद क्या आता है? जे के बाद क्या आता है? के आता है। जे के बाद के आता है। ए के बाद बी आता है, और एम के बाद एन आता है। यू के बाद वी आता है, और एन के बाद क्या आता है? ओ आता है। ये देखिए इसी तरह आपका ये आंसर हुआ। दिस आंसर इज राइट। आइए आपको इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, किसी सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा गया। क्या लिखा गया है? किसी सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा गया है। तो देखिए रोड को ROAD, रोड को क्या लिखा गया है? रोड को लिखा गया है URDG। URDG लिखा गया। क्या लिखा गया दोस्तों? URDG। आइए बताते हैं। देखिए आर का स्थान क्या है? आर 18 नंबर पर होता है। आर का जो स्थान है वो 18 नंबर पर होता है। 18 से 21 पे यू होता है। इसमें देखिए +3 का है सीक्वेंस, इसमें +3 का है, इसमें भी +3 का, A से 3 +3 +3। इसी तरह आप क्या पूछा क्वेश्चन में? पूछा गया स्वान। स्वान SWA, स्वान का पूछा गया है। स्वान का क्या होगा? इसी में 3 ऐड कर देते हैं, +3 +3 +3 +3। जब ऐड कर देंगे तो यस में 3 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 19 में 3 जोड़ेंगे 22 अर्थात 22 पे क्या होता है? V होता है।
फिर है डब्लू, डब्लू 23, 23 में 3 जोड़ेंगे 26, 26 अर्थात जेड होता है। और ए पे 1 होता है और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 अर्थात डी होता है। और यन है, यन का स्थान 14 होता है। और ओ 17 नंबर पर आएगा, 14 3 17। ओ जो है, ओ के बाद क्या आता है, 14 3 17, ये हो जाएगा। दिस आंसर इज करेक्ट। एक क्वेश्चन और दिया है गया है आपके दोस्तों, एक ये भी देखिए, लॉजिक समझ लीजिए। अभी तक आपको हमने प्लस प्लस का सेम सीक्वेंस बताया था कि कौन कैसे, एक जैसा एक में प्लस एक ही होता है, एक में प्लस दो, आपको 3 बता दिया। अब देखिए माइनस का सीक्वेंस करता होता है। देखिए दोस्तों, ए आर जी यू ई, इसको लिखा गया है वाई पी ई एस सी, ये लिखा गया है। देखिए इसमें जो है, इसमें सीक्वेंस क्या आता है, ए जो है एक स्थान पर आता है, वाई 25 स्थान पर आता है। कैसा देखिए सीक्वेंस, इसमें -2 का सीक्वेंस लगा है, इसमें भी -2 का, इसमें भी -2 का, इसमें भी -2 का, और इसमें भी -2 का। अब देखिए इसी तरह लिखा गया है डायग्राम का। डायग्राम को हमको सॉल्व करना है। डायग्राम को सॉल्व करेंगे, DIAGRAM, डायग्राम है। डायग्राम में -2 का करेंगे, -2 का, -2 -2 -2 -2 -2 और -2। जब इसमें देखिए -2 करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो देखिए, डी 4 पर होता है, -2 करेंगे तो आएगा बी, बी 2 नंबर पर आता है। आई जो है, आई 9 नंबर पर होता है, इसमें से तो 7 का स्थान जी का होता है। ए 1 पे है, इसका ए का वाई हो जाएगा। इसलिए कि जब किसी संख्या, छोटी संख्या में से माइनस करते हैं, जैसे ए में -2 -3 करते हैं, ये होता है क्या क्या होता है बस दोस्तों, इस 27 में माइनस होगा, 27 - 2 25। अभी है, अब क्या है दोस्तों, ए का -2, जी 7 पे होता है, इसका ई हो जाएगा, 7 - 2 5, 5 पे ई होता है। आर में -2 करेंगे तो पी हो जाएगा, पी 16 नंबर पर। ए का माइनस वाई होगा, अभी दोस्तों आपको बताया। और यम कितने नंबर पर आता है, 13, 13 में से 2 घटाएंगे तो 11, 11 का स्थान के होता है। ये आंसर आपका राइट हो गया। और ये क्वेश्चन और, किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद क्या किया गया है, प्रमोद को क्या लिखा गया है, किसी सांकेतिक भाषा में PR PRAMO, प्रमोद के SODJRA। इसमें जो है देखिए, इसमें +3, इसमें देखिए इसमें ये सीक्वेंस भी पेपर में कई बार पूछता है। पी क्या 16 नंबर पर, S 19 पे, इसमें +3 हुआ है। आर जो है, आर 18 पे होता है और ये 15 पे -3 हुआ है। इसी तरह सीक्वेंस लगा है, इसमें +3 हुआ है, इसमें -3 हुआ है, इसमें +3, इसमें -3। इसी ये सीक्वेंस, हेलो दोस्तों, +3 -3 +3, अरे ठीक है दोस्तों, प्लस इस +3 +3 -3, ये है दोस्तों +3 -3। आइए दोस्तों आगे आपको बताते हैं +3 -3 के। अब इसमें जो इसका जो पूछा था वो क्या, केशव का पूछा है। केशव, KESHAV, केशव का जो है, इसमें प्लस क्या सीक्वेंस है,
आइए आपको बताते हैं। इसका जो है +3 -3 का था, +3 +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3 -3 प्लस। अब देखिए दोस्तों, +3 जब करेंगे तो केसव केसव में जब 11 में से 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 अर्थात यन पे आता है। फिर है ई में 3 घटाएंगे तो 2 बचता है, 2 अर्थात बी होता है। फिर है यस 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 क्या होगा, यस जो है 3 नंबर पर है, 3 में यस जो है 19 पे, इसमें से 3 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 अर्थात क्या होता है वी वी। यच यच 8 पर होता है, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा, 5 अर्थात ई होता है। ए में 3 जोड़ेंगे तो डी होगा। और वी वे केशव वी में जब 3 घटाएंगे तो 19 होगा दोस्तों। यही है हमारा आंसर। 19 पर क्या होता है दोस्तों, इसको आप बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए आपको फिर से आएंगे। कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें टॉपिक होगा, आज टॉपिक क्या था दोस्तों, आज टॉपिक था फॉरवर्ड पैटर्न। कल हो दोस्तों रिजर्व पैटर्न हम आपको पढ़ाएंगे।